नमस्कार दोस्तों। शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर आफ्टर 10+2। 12वीं कक्षा पास करने के बाद आईपीएस अधिकारी कैसे बने। दोस्तों जैसा आप जानते हैं हर सुयोग्य भारतीय का चमकदार सपना होता है आईपीएस आईएएस आईएफएस में पद हासिल करने का। कई युवा सालों तैयारी करते हैं लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती, जबकि कुछ युवा साथी अपनी तैयारी इतने स्मार्ट तरीके से करते हैं कि उन्हें पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। तो आज मैं जो है आपको आईपीएस अधिकारी कैसे बने एक संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों चैनल आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो घंटी वाला जो बटन है उसको जो है आप दबा दें ताकि जो है आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। दोस्तों घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है, आपका एक पैसा नहीं लगेगा, लेकिन फायदा ये होगा कि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको जो है आपको नोटिफिकेशन आपको उसकी सूचना मिल जाएगी अगर आप घंटी वाला बटन दबा देंगे। पहले जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो है हम आईपीएस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप जो है आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं 12वीं कक्षा के बाद तो सबसे पहले आपको जो है 12वीं कक्षा आपको जो है पास करनी पड़ेगी किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है आपका 12वीं पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री यानी कि बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए बीई और बीटेक इनमें से कोई भी आप जो है बैचलर डिग्री कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम में किसी भी तरह का कोई परसेंटेज जो है वो मांग नहीं होती है, आप केवल बैचलर डिग्री केवल पास होने चाहिए। अब जो है अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद जो है तीसरा स्टेप जो है आप आईपीएस के लिए इस एग्जाम के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। इस एग्जाम को सिविल सर्विस एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम बोलते हैं और इस एग्जाम का जो आयोजन है वो यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों अब जो है हम और जो क्राइटेरिया है आईपीएस बनने का उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आयु सीमा आपकी जो है 21 वर्ष से 32 वर्ष होनी चाहिए अगर आप सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप जो है आपकी जो उम्र में छूट है 3 वर्ष की है। अगर आप अनुसूचित जनजाति और अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो 5 वर्ष की आपको छूट है। दोस्तों अब जो है हम बात करते हैं नागरिकता। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपकी जो नागरिकता है वो भारतीय होनी चाहिए। सिविल सर्विस के एग्जाम में आईपीएस आईएएस और आईएफएस के लिए जो नागरिकता है वो इंडियन यानी कि भारतीय नागरिक आप होने चाहिए। नेपाल, भूटान या कहीं से अगर आप माइग्रेटेड है तो वो जो है वो आईपीएस इन तीनों सर्विस में नहीं जा सकता है। अब जो है हम बात करते हैं आगे। दोस्तों इस एग्जाम में जो है अटेम्प्ट की जो है एक सीमा रखी गई है। अगर आप सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो इस एग्जाम को आप 6 बार ही दे सकते हैं। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 9 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी है तो इस एग्जाम को आपकी जब तक उम्र सीमा है यानी कि 37 ईयर्स तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आईपीएस के लिए कुछ फिजिकल जो है मानदंड रखे हुए हैं। अगर आप पुलिस अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट है तो आपके लिए जो जनरल कैटेगरीज के अगर कैंडिडेट है आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आपकी जो चेस्ट है 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप महिला कैंडिडेट है तो आपकी जो हाइट है जनरल सामान्य श्रेणी की 150 सेंटीमीटर और सामान्य श्रेणी को छोड़कर 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट और जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपका जो आई विजन है, आंखों का जो विजन है उसके लिए भी है तो आपकी 6/6 से लेकर 6/9 तक होनी चाहिए विजन। अगर आपकी कमजोर विजन वाली आंख है तो 6/12 एंड 6/9 आपकी चल जाएगी। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कि इस परीक्षा के जो चरण है कितने स्टेजेस में ये परीक्षा होती है। दोस्तों ये परीक्षा 3 स्टेज में होती है। आपका प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। दोस्तों हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। दोस्तों इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को जर्नल स्टडीज सामान्य अध्ययन बोलते हैं, ये 200 अंकों का होता है। और जो सी सेट पेपर 2 है वो भी 200 अंकों का होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं एमसीक्यू और इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो उस पर 1/3 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों मेरिट जो है वो जर्नल स्टडी पेपर 1 की बनती है। पेपर 2 जो सी सेट वाला है वो केवल क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें केवल आपको 33% आपको मार्क्स लाने होते हैं और जो मेरिट बनेगी वो आपकी पेपर 1 की बनेगी। तो अगर आप पेपर 1 की मेरिट जो है 33% आप पेपर 2 में सिक्योर कर लेते क्वालिफाई हो जाएंगे एंड पेपर 1 की मेरिट में आप कट ऑफ में आ जाते हैं, देन आपको जो है मेंस एग्जाम जो है आपको देना पड़ेगा। और मेंस एग्जाम के लिए जो है मैं यहां पे बता दूं ये डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको लिखना होता है। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं जिनमें 2 पेपर जो है क्वालिफाइंग यानी कि उसमें आपको केवल 33% मार्क्स लाने हैं, उनकी कोई भी मेरिट नहीं बनती है। मेरिट जो है 9 में से 7 जो पेपर होते हैं जिनमें से 4 जो पेपर होते हैं वो सामान्य अध्ययन के होते हैं, GS1 GS2 GS3 GS4 सामान्य अध्ययन 1 2 3 4 और एक एसए का होता है
और जो दो पेपर होते हैं वो ऑप्शनल, यानी कि जो वैकल्पिक विषय है, जो वैकल्पिक विषय आप चुनेंगे, जैसे एग्रीकल्चर है, कृषि प्रौद्योगिकी है, या आप जो है इकोनॉमिक्स है, इतिहास है, इस टाइप से जो वैकल्पिक विषय आप चुनेंगे उनके दो पेपर होंगे। दोस्तों जो ये पेपर होते हैं उनका जो मार्क्स है, एक पेपर का मार्क्स 250 होता है, तो टोटल जो 7 पेपर के मार्क्स होंगे वो 1750 हो जाएंगे। अब अगर आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होता है। जो इंटरव्यू है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है आपका, जिसमें आपका व्यवहारिक ज्ञान, आपका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। दोस्तों ये 275 मार्क्स का होता है, और इसको पास करने के बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट आती है। जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपके मुख्य परीक्षा और आपकी जो इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है उनको दोनों के अंकों को जोड़कर, यानी कि 1750, 275, 2025 अंकों पर बनेगी आपकी मेरिट, और इस मेरिट जो ये बनेगी वही आपका फाइनल सिलेक्शन का जो है आधार होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप मेरिट में आ जाते हैं एंड आप मेरिट क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपकी जो रैंकिंग है, आईपीएस कैडर आपको मिलता है कि नहीं है, तो आपकी रैंकिंग पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इस एग्जाम में आईपीएस जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जिनकी चॉइस होती है, आईएएस बनते हैं, फिर आईएफएस और आईपीएस बनते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको आईपीएस बनना है तो रैंकिंग आपको जो है अच्छी लानी होगी, तभी आपका आईपीएस में सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो रैंक है आपके, मैं जूनियर रैंक से लेकर आपको सीनियर रैंक का बता देता हूं। आप जो है सबसे पहले डीएसपी यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी, एंड देन आप एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन आप डीआईजी एंड डीजीपी। ठीक है, अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये क्लास 1 यानी कि आपकी जो है ग्रुप ए पोस्ट होती है, इसमें जो ग्रेड पे है आपको 5400 रुपये ग्रेड पे स्टार्टिंग मिलता है, और इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है आपकी लगभग 70,000 रुपये, आपकी 60 से 70,000 रुपये प्लस जितने भी भत्ते और जो सुविधाएं होती हैं वो आपको जो है दी जाएगी। तो दोस्तों मैंने जो है इस वीडियो में आपको एक संपूर्ण जानकारी, आपको जो जितनी आपको चाहिए आईपीएस बनने के लिए 12वीं क्लास के बाद, मैंने आपको दी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप जो है जरूर बताएं, इस वीडियो को आप लाइक करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके पास मन में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझसे पूछें। आप हमारे फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स पर जाकर भी आपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को या फिर इंस्टाग्राम पे आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग सो मच वैल्यूएबल टाइम। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।